नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव को सीबीआई ने फिर समन भेजा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज पूछताछ होने वाली थी, लेकिन उसी से पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है कि आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव नहीं सीबीआई के सामने पेश हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको, जमीन के बदले नौकरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। और इसी के तहत अब बता दें आपको कि सीबीआई की जो टीम है वो दरअसल तेजस्वी यादव के जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा इसी मामले में आगे की पूछताछ के लिए यानी जो है क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन शायद वो नहीं जाएंगे क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है और इसी वजह से वो आज नहीं जा सकते हैं। और अभी इसी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत उमराव ने ट्वीट करके लिखा कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा। 4 फरवरी को भी तेजस्वी को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, पर वह विधानसभा सत्र का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे, जबकि वह इस बीच दिल्ली में मौजूद रहे। छापे में उनके घर से अधोघोषित कैश सोना भी मिला है। सीबीआई मुख्यालय के कार्यरत सूत्र के मुताबिक आज यानी 11 मार्च को तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने दोपहर 2 बजे तक आ सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आवास में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले आवास पर पिछले 24 घंटे से ज्यादा सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही थी। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में धन संशोधन संबंधित जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों और कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 3 पुत्री उनके और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिसर में की गई। एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि छापों के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात को जब्त किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिण दिल्ली के एक घर में तलाशी ली गई, जहां लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। सीबीआई के सूत्रों की अगर माने तो आज दोपहर 2 बजे तक तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया के लिए सीबीआई के दफ्तर जा सकते हैं। बता दें, सीबीआई द्वारा पिछले महीने 24 फरवरी को भी तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंच सके। वहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के छापे के बाद उनकी पत्नी को कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे गर्भवती है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण वो बेहोश हो गई थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते नजर आए और उन्होंने बैक टू बैक ट्वीट किए और लिखा कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग है, बीमार है, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास जो है वो कर रही है। जब देश से भगोड़े करोड़ों रुपए लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी? तब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती? इस तानाशाही का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जिस तरीके से समन जारी किया गया है, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो समन से आखिर क्यों बचते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि बैक टू बैक ये दूसरा समन है सीबीआई के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जो है गिरफ्तारी जो है हो सकती है तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव को फिर से समन भेजा गया है, लेकिन अब सूत्र ऐसे कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार भी पेश नहीं होंगे। वही तेजस्वी यादव जो है कल बोलते भी नजर आए थे कि सीबीआई का तो काम ही है ऐसे भेजना। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे कोई घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने 90,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया, लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ है तो आप हरिश्चंद्र है, लेकिन इसके अलावा आप जो है आप भ्रष्ट हैं, आप करप्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि
इस वक्त जो है हमेशा इस तरीके से बीजेपी सिचुएशन बनाती नजर आती है। बता दें आपको, तेजस्वी यादव ही वो व्यक्ति है जो हाल फिलहाल में कई तरह के बयान दे रहे थे कि सीबीआई ईडी हमारे यहाँ आएगी तो उसे मार के भगा दिया जाएगा, बिहार में सरकार तोड़ के दिखाए, गठबंधन तोड़ के दिखाए। एक तरह से तेजस्वी यादव चैलेंज करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव को सीबीआई ने फिर से समन भेज दिया है और जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे का समय जो है दिया गया है, तो ऐसे में क्या दोपहर 2 बजे, क्योंकि सूत्र ऐसे कहते हैं कि तेजस्वी यादव आज पेश नहीं होंगे, वहीं दूसरी तरफ समन तो जारी किया गया है और 2 बजे का टाइम भी दिया गया है। अब ऐसे में दोपहर 2 बजे ही इस बात पर आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से इसका खुलासा हो पाएगा कि तेजस्वी यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो उनकी तरफ से क्या कुछ इस पर जो है आप कह सकते हैं कि नहीं जाने की वजह जो है बताई जाएगी, ये देखना भी बाकी है। अब ऐसे में जमीन के बदले नौकरी जो मामला है ये तब हुआ था जब ये आपको बता दें कि ये मामला तो पहला ये काफ़ी पुराना है और ये जो पूरा मामला है ये 2004 से 2009 के बीच हुआ था। ये 2004 से 2009 का वो समय था जब लालू प्रसाद यादव जो है रेल मंत्री थे। इस दौरान उनके हाथ में रेल की सारी बागडोर थी, तभी उन्होंने रेलवे के अंदर क्या बहुत सारे अनक्वालिफाइड जो लोग थे, जो युवा थे, जो अनक्वालिफाइड थे, उन्हें उन्होंने नौकरी देने का काम किया। लेकिन नौकरी देने के बदले उन्होंने एक शर्त रखी और ये शर्त ये होती थी कि नौकरी के बदले वो इस जो है नौकरी के बदले वो ज़मीन लेते थे और ये ज़मीन बहुत ही आप कह सकते हैं कौड़ियों के दाम पे लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार और रिश्तेदारों, दूर के रिश्तेदारों तक के आप कह सकते हैं नाम पर जो ये जमीन है ये दिए जाते थे। अब अंदाजा इसी से लगाइए कि महज 38 लाख रुपए की जमीन जो इन्होंने बताई है उसकी मार्केट प्राइस जो है 4.5 करोड़ से ज्यादा है। अब समझिए कि 4.5 करोड़ की जमीन जो है इन्हें महज कौड़ियों के दाम में मिली है, 38 लाख रुपए में भी इन्हें जमीन ली है। तो यहीं पर एक बड़ा घोटाला समझ में आया और इस घोटाले में पहले भी पिछले साल भी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी और ये पहली बार नहीं है जब ये कार्रवाई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है इस मामले में और एक बार फिर ये मामला खुल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो विपक्ष बुरी तरीके से बेनकाब हो रही है, एक के बाद एक घोटाले इनके उजागर हो रहे हैं और यही कारण है कि अब ये लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम है, ये घोटाला यही है कि 2004 से 2009 के बीच जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनक्वालिफाइड लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली। सिंपल भाषा में यही है ये पूरा स्कैम। और इस स्कैम का खुलासा जो है कैसे हुआ ये भी बता दें आपको। इस स्कैम को लेकर जो है पहले तो ये एक भांडाफोड़ हुआ जब एक व्यक्ति जिसे जॉब को लेकर जो दिक्कत हुई, इसके बाद ये बीजेपी ने फिर ये मामले उठाए, धीरे धीरे ये मीडिया के अंदर आई और इसके बाद ये पता चला कि कई सारे जमीन जो लालू परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम पर दिए गए हैं वो सच में काफी मार्केट से काफी ज्यादा औने पौने दाम में है, यानी कौड़ियों के भाव में। और यही शक उत्पन्न करने लगा कि 4-4.5 करोड़ की जमीन आखिर कोई व्यक्ति 30-38 लाख रुपए में क्यों दे देगा, जिसके बाद सवाल खड़े होते रहे, जांच होने लगी, जांच होते होते कई सारे मामले, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट के ही आ रहे हैं। अब जो है हेल्थ उनकी दिक्कत हो गई, अभी घर पे बैठे। अब इस पूरे मामले में उनके बेटी मीशा भारती हो या फिर जो है रोहिणी आचार्य हो, कई सारे जगह पे पहले भी इनसे पूछताछ हो चुकी है। और अब सीबीआई की अगर बात करें, लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव से इस पूरे घोटाले को लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव पेश होते हैं या नहीं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा मामला हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।